हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्न एवरीथिंग। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी सिलेबस कराने वाली हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 हनी ड्यू बुक का चैप्टर 2 द सुनामी के क्वेश्चन आंसर्स को करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इस चैप्टर की एक्सप्रेशन भी की हुई है। अगर अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो लिंक डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 1 से वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो इस क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो पहला सेंटेंस है इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी। तो इस सेंटेंस में कहा गया है कि इग्नेशियस ने सुनामी में अपनी पत्नी, 2 बच्चों, अपने ससुर और अपने जीजाजी को खो दिया था। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि जो इग्नेशियस था उसकी बीवी, उसके 2 बच्चे, उसके ससुर और जो उसके जीजाजी थे वो सुनामी में ही बह गए थे। नेक्स्ट सेंटेंस संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। तो इस सेंटेंस में कहा गया है जो संजीव था उसने सुनामी के बाद सुरक्षित रहने के उपाय किए थे। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो संजीव था वो सुनामी में ही बह गया था। नेक्स्ट सेंटेंस मेघना वॉज सेव्ड बाई ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। तो इस सेंटेंस में कहा गया है जो रिलीफ हेलीकॉप्टर था उससे मेघना को बचा लिया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि जो रिलीफ हेलीकॉप्टर में बचाव दल था वो मेघना को देख ही नहीं पाया था। नेक्स्ट सेंटेंस अल्मस फादर रियलाइज दैट ए सुनामी वॉज गोइंग टू हिट द आइलैंड। तो इस सेंटेंस में कहा गया है जो अल्मस के पिता थे उन्होंने महसूस किया एक सुनामी जो है वो आइलैंड से टकराने वाली है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि जो अल्मस के पिता थे उन्होंने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो पीछे की तरफ को जा रहा है। तो तभी वो समझ गए थे कि जब ये पानी आगे की तरफ को आएगा तो ये और भी ज़्यादा फोर्स के साथ आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस हर मदर एंड आंट्स वर वॉस्ड अवे विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। तो इस सेंटेंस में कहा गया है जिस पेड़ को वो पकड़े हुई थी, कौन पकड़े हुई थी? अल्मस की माँ और चाची, वो उसी के साथ बह गई। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ट्रू, क्योंकि जो अल्मस की माँ और चाची थे उन्होंने नारियल के पेड़ को पकड़ा हुआ था। अब जैसे ही सुनामी की लहर आई वो उस पेड़ को बहा ले गई और साथ में अल्मस की माँ और जो चाची थे वो भी उसी के साथ बह गए। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1 वाई डिड टिलीज फैमिली कम टू थाईलैंड। तो इस क्वेश्चन में पूछा है जो टिली का परिवार था वो थाईलैंड क्यों आया था। तो इसका आंसर है टिलीज फैमिली हैड कम टू थाईलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस, यानी कि टिली का परिवार क्रिसमस मनाने के लिए थाईलैंड आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन What were the warning signs that both टिली एंड हर मदर saw। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है टिली और उसकी माँ दोनों ने कौन सी चेतावनी के संकेत देखे थे। तो इसका आंसर है both saw the sea rise and it started to form whirlpools, यानी कि दोनों ने समुद्र को ऊपर की तरफ उठते हुए देखा था, उसमें से झाग आते हुए भी देखा था और जब भंवर बन रहा था उसको भी उन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन डू यू थिंक टिलीज मदर वॉज अलार्म्ड बाय देम। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या आपको लगता है कि टिली की माँ जो थी वो उससे चौकन्ने थी। तो इसका आंसर है नो, टिलीज मदर वॉज नॉट अलार्म्ड बाय देम, यानी कि नहीं, टिली की माँ जो थी वो उससे चौकन्न नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर हैड टिली सीन द सी बिहेविंग इन द सेम स्ट्रेंज फैशन। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है टिली ने समुद्र को उस अजीब तरीके से व्यवहार करते हुए कहाँ देखा था। तो इसका आंसर है टिली हैड सीन द स्ट्रेंज सी बिहेवियर इन ए वीडियो, यानी कि टिली ने एक वीडियो में समुद्र के अजीबोगरीब व्यवहार को देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डिड द स्मिथ फैमिली एंड द अदर्स ऑन द बीच गो टू एस्केप फ्रॉम द सुनामी। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सुनामी से बचने के लिए स्मिथ परिवार और समुद्र तट पर जो अन्य लोग मौजूद थे वो कहाँ गए थे। तो इसका आंसर है दे वेंट टू द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल एंड वर सेव्ड। तो इसका मतलब है वो लोग होटल की 3री मंजिल पर गए थे और बच गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू यू थिंक हर ज्योग्राफी टीचर फेल्ट when he heard about
व्हाट टिली हैड डन इन फुकेट। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपको क्या लगता है कि टिली के ज्योग्राफी टीचर को कैसा लगा होगा जब उन्होंने सुना कि टिली ने फुकेट में क्या किया था। तो इसका आंसर है शी फेल्ट वेरी प्लीज्ड एंड सेटिस्फाइड, यानी कि उसकी जो टीचर थी वो बहुत खुश थी और संतुष्ट महसूस कर रही थी। कॉम्प्रिहेंशन चेक पेज नंबर 30 का क्वेश्चन नंबर 1। इन द सुनामी 1,50,000 पीपल डाइड, हाउ मैनी एनिमल्स डाइड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सुनामी में 1,50,000 लोग मारे गए थे, कितने जानवर मरे। तो इसका आंसर है वेरी फ्यू एनिमल्स डाइड, यानी कि बहुत ही कम जानवर मरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी पीपल एंड एनिमल्स डाइड इन याला नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है याला नेशनल पार्क में कितने लोगों और जानवरों की मृत्यु हुई थी। तो इसका आंसर है 60 विजिटर्स एंड 2 एनिमल्स, यानी कि 60 विजिटर्स जो कि वहाँ घूमने के लिए आए थे वो और 2 जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, What do people say about the elephants of याला नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है याला नेशनल पार्क के हाथियों के बारे में लोग क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है People say that the elephants ran from the beach an hour before the tsunami hit the coast, यानी कि लोगों ने कहा कि सुनामी के तट पर आने से 1 घंटा पहले ही हाथी समुद्र तट से भाग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, What did the dogs in galley do। तो इस क्वेश्चन में पूछा है गैले में जो डॉग्स थे उन्होंने क्या किया। तो इसका आंसर है द डॉग्स इन गैले रिफ्यूज टू गो टू द बीच फॉर देयर डेली एक्सरसाइज, यानी कि गैले में जो डॉग्स थे उन्होंने अपने डेली एक्सरसाइज के लिए समुद्र तट पर जाने से ही मना कर दिया। वर्किंग विद द टेक्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1। When he felt the earthquake, do you think Ignatius immediately worried about a tsunami? Give reasons for your answer. Which sentence in the text tells you that the Ignatius family did not have any time to discuss and plan their course of action after the tsunami struck? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है जब उसने भूकंप महसूस किया तो क्या आपको लगता है कि इग्नेशियस तुरंत ही सुनामी को लेकर चिंतित था। आपको अपने जवाब के लिए कारण देना है और साथ ही साथ ये बताना है कि वो कौन सा सेंटेंस है इस टेक्स्ट का जिससे कि ये पता चलता है कि इग्नेशियस के परिवार के पास सुनामी के आने के बाद डिस्कशन करने और अपने प्लान को बनाने का समय नहीं था। तो इसका आंसर है नो, इग्नेशियस डिड नॉट थिंक अबाउट द सुनामी, ही थॉट दैट इट वॉज जस्ट एन अर्थक्वेक, सो ही टुक द टेलीविजन ऑफ द टेबल एंड पुट इट ऑन द ग्राउंड। हिज फैमिली डिड नॉट हैव टाइम टू डिस्कस एंड प्लान देयर कोर्स ऑफ एक्शन। The following sentence tells about the chaos and confusion. 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. तो इसका मतलब है नहीं, इग्नेशियस ने सुनामी के बारे में नहीं सोचा था। उसने सोचा कि ये तो सिर्फ एक भूकंप है, इसलिए उसने टीवी को टेबल से हटाकर ज़मीन पर रख दिया था और उसके परिवार के पास डिस्कशन करने और अपने प्लान के अनुसार काम करने का समय नहीं था। और यहाँ पे जो सेंटेंस दिया हुआ है इससे हमें पता चलता है जो परिवार था वो पूरी तरह से चाओस और कन्फ्यूज़न की स्थिति में था और जो 2 बच्चे थे उन्होंने अपने नाना और अपने मामा का हाथ पकड़ लिया था और वो लोग विपरीत दिशा में भाग रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड्स इन द लिस्ट बिलो डिस्क्राइब संजीव इन योर ओपिनियन। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जैसे कि आप एक बॉक्स देख सकते हो उसके अंदर कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं। अब आपको उन वर्ड्स को सिलेक्ट करना है जो संजीव को डिस्क्राइब करते हैं। तो इसका आंसर आप लिख सकते हो ब्रेव, क्योंकि संजीव जो था वो बहुत बहादुर था। हेरोइक, हेरोइक का मतलब होता है वीर, संजीव वीर भी था। और सेल्फलेस, सेल्फलेस का मतलब होता है निस्वार्थ, क्योंकि जो संजीव था वो निस्वार्थ भाव से सबकी मदद कर रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट टू कंप्लीट द 3 सेंटेंसेस बिलो। तो यहाँ पे बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दिए हुए हैं उन्हीं वर्ड्स को लेकर आपको जो नीचे 3 सेंटेंस दिए हुए हैं उनको कंप्लीट करना है। तो पहला सेंटेंस है आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल डैश और डैश। तो पहले वाले में आप भर सकते हो एम्बिशियस और दूसरे वाले में भर सकते हो ब्रैश। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा आई डोंट नो इफ संजीव वॉज चीयरफुल एम्बिशियस और ब्रैश, यानी कि मुझे नहीं पता संजीव हंसमुख थे, महत्वाकांक्षी थे या फिर ढीठ थे।
नेक्स्ट सेंटेंस, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव डैश एंड डैश। तो इसमें आप पहले वाले में भर सकते हो हेरोइक और दूसरे वाले में भर सकते हो सेल्फलेस। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, आई थिंक दैट ही वॉज वेरी ब्रेव हेरोइक एंड सेल्फलेस, यानी कि मुझे लगता है वो बहादुर थे, वीर थे और निस्वार्थ थे। नेक्स्ट सेंटेंस, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस डैश और डैश। तो पहले वाले में आप भर सकते हो केयरलेस और दूसरे वाले में भर सकते हो ह्यूमरस। तो सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा, संजीव वॉज नॉट हार्टलेस केयरलेस और ह्यूमरस, यानी कि संजीव ना तो हृदयहीन थे, ना ही वो लापरवाह थे और ना ही वो हंसमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर मेघा एंड अलमास स्टोरीज सिमिलर। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है मेघना और अलमास की कहानियाँ कैसे एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। तो इसका आंसर है, मेघना एंड अलमास बोथ वर लकी। मेघना वॉज कैरीड अवे विद हर पेरेंट्स एंड अदर पीपल बट शी अलोन सर्वाइव्ड। शी वॉज वॉश्ड अशोर बाय ए वेव। Almas climbed on a log of wood. When she opened her eyes, she found herself in a hospital in Kamarta. तो इसका मतलब है मेघना और अलमास दोनों ही भाग्यशाली थे। मेघना अपने माता पिता और अन्य लोगों के साथ गई थी, लेकिन वो अकेली ही बच पाई थी। वो एक लहर के द्वारा किनारे पर चली गई थी। अलमास लकड़ी के एक लट्ठे पर चढ़ गई थी और जब उसकी आँख खुली तो उसने खुद को कमाटा के एक अस्पताल में पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the different ways in which Tilly's parents could have reacted to her behavior? What would you have done if you were in their place? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है टिली के माता पिता उसके व्यवहार पर किस तरह से अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया दे सकते थे। अगर आप उनकी जगह होते तो आप क्या करते। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, टिली foresaw the danger of tsunami at once. She became hysterical. Her parents didn't ignore her. They were sure that something wrong must be going to happen. So they all left the beach and were saved. If I were in place of Tilly's parents, I might not have believed her. I might have scolded her for making a nonsense situation. तो इसका मतलब है टिली को सुनामी के खतरे का आभास हो गया था। वो हिस्टेरिकल हो गई थी और उसके माता पिता ने उसको इग्नोर नहीं किया, बल्कि उन्हें यकीन था कि कुछ तो गलत होने वाला है। तो इसलिए वो सब समुद्र तट से चले गए थे और बच गए। अगर मैं टिली के माता पिता की जगह पर होती तो शायद मुझे उस पर विश्वास नहीं होता और हो सकता था कि मैं उसको इस बकवास बात के लिए डांट भी सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ टिलीज अवार्ड वाज टू बी शेयर्ड, who do you think she should share it with her parents or her geography teacher? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है अगर टिली के अवार्ड को शेयर किया जाता तो आपको क्या लगता है कि उसे इसे किसके साथ, अपने पेरेंट्स के साथ या अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ शेयर करना चाहिए था। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, इट इज़ वेरी ऑब्वियस टिलीज अवार्ड शुड बी शेयर्ड विद हर ज्योग्राफी टीचर। हर पेरेंट्स कुड नॉट गेस द सुनामी वॉज कमिंग। तो इसका मतलब है ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि टिली का जो अवार्ड है वो उसको अपने ज्योग्राफी टीचर के साथ ही शेयर करना चाहिए, क्योंकि उसके माता पिता बिल्कुल भी अनुमान नहीं लगा पाए कि सुनामी आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू डिफरेंट आइडियाज अबाउट वाई सो फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी? विच आइडिया डू यू फाइंड मोर बिलीवेबल? तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है सुनामी में इतने कम जानवर क्यों मारे गए, इसके बारे में दो अलग अलग विचार क्या है। आपको कौन सा विचार सबसे ज़्यादा बिलीवेबल लगता है? तो इसका आंसर आप इस तरह से लिख सकते हो, वेरी फ्यू एनिमल्स वर किल्ड इन द सुनामी. Perhaps they feel the tremor much before humans do. Secondly, the animals have sixth sense. They can guess the coming disaster and so run away to safer places, higher ground. The idea that the animals are gifted with the sixth sense is more believable. They move fast to get over the crisis. तो इसका मतलब है सुनामी में बहुत कम जानवर मारे गए थे, शायद इसलिए क्योंकि इंसानों से बहुत पहले ही उन्हें झटके महसूस होते हैं। और दूसरी बात यह है कि जानवरों के पास सिक्स सेंस होता है, वे आने वाली आपदा के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, इसलिए वो सुरक्षित जगह पर या ऊंची वाली जगह पर भाग जाते हैं। और मेरे अनुसार ये बात सबसे ज़्यादा बिलीवेबल है कि जो जानवर होते हैं उनको उपहार के रूप में सिक्स सेंस मिला हुआ है, जिसकी वजह से वो संकट से उभरने के लिए
लिए तेज़ी से आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर समाप्त होते हैं। धन्यवाद।